ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन रविवार को हो चुका है, जिसमें अनुमान के विपरीत कांग्रेस ने गजब की एकजुटता का प्रदर्शन किया है। जादूगर की अनुभवी सोशल इंजीनियरिंग के आगे गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद सरकार गिरने का दावा करने वाली बीजेपी को गजब की मायूसी हाथ लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जहां मंत्रिमंडल को लेकर हुए फैसलों का स्वागत किया है, तो भाजपा का फोकस उन विधायकों के बयान पर है जो मंत्री नहीं बन पाए हैं। प्रदेश भाजपा के नेता अब अपने बयानों के जरिए ऐसे विधायकों की नाराजगी और सुलगाने में जुटे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक व प्रवक्ता रामलाल शर्मा और वासुदेव देवनानी की ओर से जारी बयान तो यही इशारा कर रहे हैं। यहां आपको बता दें कि भाजपा के सभी दिग्गज गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन के मसले के लंबा खींचने पर एक ही दावा करते आ रहे थे कि जिस दिन गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा उसी दिन सरकार गिर जाएगी। बात करें वरिष्ठ दिग्गज भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया की, तो कटारिया पिछले 6 महीने से लगातार इस तरह का दावा करते आ रहे हैं। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से हुए गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद भाजपा दिग्गजों को मायूसी ही हाथ लगी है। चलिए अब बात करते हैं मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर क्या कुछ कहा भाजपाई दिग्गजों ने। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेसी दिग्गजों की बयानबाजी पर तंज कसा है। पूनिया ने ट्वीट में लिखा है कि मंत्रिमंडल के रुझान आने शुरू, देखते रहिए, आज तक इंतजार करिए कुछ दिन तक। पूनिया ने अपने ट्विटर के साथ एक खबर भी पोस्ट की है, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस विधायक दयाराम परमार और झौरीलाल मीणा से जुड़ी है। दयाराम परमार ने सीएम को पत्र लिख पूछा है कि सीएम गहलोत बताए कि मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है। इधर अलवर से टीकाराम जूली के प्रमोशन के बाद विधायक आमने सामने हो गए हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक झौरीलाल मीणा ने कैबिनेट में शामिल हुए टीकाराम जूली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कह दिया कि तिजोरी की रखवाली चोर को नहीं दी जाती। उधर टीकाराम ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि मुझे कोई सर्टिफिकेट न दे। कांग्रेस के दिग्गजों की बयानबाजी ने भाजपा को तंज कसने का मौका दे दिया है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 13 जिले का मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे में असंतुलित मंत्रिमंडल कब तक संतुलित होकर चलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राठौड़ ने कहा कि बसपा से कांग्रेस में आए 5 विधायक और 11 निर्दलीय विधायकों को भी इस पुनर्गठन से निराशा ही हाथ लगी है, जिन्होंने कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन दे रखा था। राठौड़ ने कहा कि नवनियुक्त मंत्रियों में वह भी शामिल है जो पिछले 3 वर्षों से अपने पत्र और वक्तव्यों के जरिए सरकार को घेरने और कमियां गिनाने में लगे थे। उम्मीद है अब वो सारी कमियों को दुरुस्त कर देंगे। राठौड़ ने सियासी गलियारों में उठ रहे सवालों का मामला उठाया है। इस बार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन में जातिगत समीकरण साधने में तो कांग्रेस कामयाब हो गई है, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। इधर पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन को रेवड़िया बांटने की प्रक्रिया बताते हुए एक बयान जारी कर कहा कि सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन तो कर लिया, लेकिन इससे कांग्रेस में अंतर्कलह थमने के बजाय और बढ़ेगी। देवनानी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार केवल रेवड़िया बांटने के सिवाय और कुछ नहीं है। देवनानी ने टीकाराम जूली को कैबिनेट मंत्री बनाने पर हुए विरोध और शपथ ग्रहण समारोह से कई विधायकों की दूरी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं राज्य मंत्री बनाई गई जाहिदा खान के पति पर दुष्कर्म के आरोप के बारे में जानकारी देते हुए यह तक कह दिया कि ऐसे में कांग्रेस सरकार से महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए क्या उपेक्षा की जा सकती है। देवनानी ने कहा कि सरकार में सलाहकार और संसदीय सचिव बनाने का निर्णय भी रेवड़िया बांटने के समान ही है। वहीं भाजपा विधायक व प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करके और ये तो जताने का प्रयास किया गया है कि हमारी सरकार बचाने वाले उन विधायकों का एहसान में नहीं भूल सकता, और एक हमदर्दी दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन आश्वासन जो दिया गया था और उस आश्वासन के ऊपर आप खरे नहीं उतरे, और उसकी वजह से आपकी पार्टी के विधायक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट विधायक जो आपके साथ खड़े रहे वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आने वाले वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो ये तो नाराजगी आपके कांग्रेस के कई वरिष्ठ विधायक भी कर रहे हैं, और वो नाराजगी खुल के सामने आने भी लगी है।
लेकिन अब लगता है कि जब विभागों का बंटवारा होगा तो उन मंत्री परिषद में शामिल करने वाले कई ऐसे विधायक जो मंत्री तो बन गए लेकिन उनको मनमाफिक अगर विभाग नहीं मिला तो उनकी नाराजगी भी जाहिर होना स्वाभाविक है। तो अभी तो धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी अंतर्कलह है वो दबे सबर तो है लेकिन सार्वजनिक रूप से अभी आना बाकी है और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर ये सार्वजनिक रूप से आना भी शुरू हो जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।